दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसान विकास पत्र केवीपी योजना के बारे में। तो किस प्रकार यहाँ पर निवेश किया जाएगा तो ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी योजना है क्या। तो किसान विकास पत्र केवीपी भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक विश्वसनीय छोटी बचत योजना है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम जोखिम के साथ अपने निवेश पर एक निश्चित और गारंटेड रिटर्न चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है और इस योजना में आपका निवेश एक निश्चित अवधि में दोगुना हो जाता है। तो योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं तो यह सरकारी योजना है, इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। निवेश पर मिलने वाली ब्याज दर तय होती है जिससे आपको भविष्य में मिलने वाली राशि की पहले से ही जानकारी होती है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए यह जोखिम मुक्त होता है। इसे डाकघरों और कुछ सरकारी बैंकों से आसानी से खरीदा जा सकता है। और निवेश के नियम के बारे में आपको बताऊं तो इस योजना में आप कम से कम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हो। निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आप जितने चाहे उतने यहाँ पर सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। किसानों के अलावा कौन यहाँ पर निवेश कर सकता है तो इस योजना का नाम किसान है, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। अब परिपक्वता है यानी कि मैच्योरिटी की अवधि है, तो वर्तमान नियमों के अनुसार किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि 115 महीने है, यानी कि लगभग 9 साल 7 महीने। इस अवधि के बाद आपके द्वारा निवेश की गई राशि पूरी तरह से दोगुनी हो जाती है। ध्यान से सुने, इस अवधि के बाद आपके द्वारा निवेश की गई राशि पूरी तरह से दोगुनी हो जाती है। सरकार द्वारा समय समय पर इसकी ब्याज दर और अवधि की समीक्षा भी की जाती है। ब्याज दर की गणना बताऊं तो केवीपी पर मिलने वाला ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आप 1 लाख रुपए के निवेश करते हो तो 115 महीने के बाद आपको परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही में निर्धारित की जाती है और एक बार जब आप सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं तो यह परिपक्वता तक स्थिर रहता है। अब कौन कर सकता है निवेश उसके बारे में जानेंगे। तो कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक अपने नाम पर या फिर किसी नाबालिग की ओर से केवीपी सर्टिफिकेट खरीद सकता है। एक नाबालिग 10 वर्ष से अधिक भी अपने नाम पर सर्टिफिकेट खरीद सकता है। आप संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंट अकाउंट भी केवीपी सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। और हिंदू अविभाजित परिवार और गैर निवासी भारतीय एनआरआई इस योजना में निवेश नहीं कर सकते हैं। बाकी आवश्यक जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ, और यदि 50,000 रुपये से अधिक का निवेश कर रहे हैं तो पैन कार्ड यहाँ पर अनिवार्य है। 10 लाख रुपये से अधिक के निवेश के लिए आय का प्रमाण पत्र भी आवश्यक हो सकता है। बाकी नॉमिनी और किस प्रकार ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आप केवीपी में नॉमिनी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ताकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आपकी निवेशित राशि आसानी से नॉमिनी को मिल सके। केवीपी सर्टिफिकेट को कुछ शर्तों के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप इसे एक डाकघर से दूसरे में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी समय से पहले निकासी के नियम जो यहाँ पर रहेंगे तो आमतौर पर केवीपी को परिपक्वता से पहले नहीं निकाला जा सकता। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे निवेश के 2 साल 6 महीने के बाद निकाला जा सकता है। समय से पहले निकासी पर कुछ जुर्माना यानी कि पेनल्टी लगाया जा सकता है और ब्याज दर कम हो सकती है। अब निवेश से पहले आपको एक बार फिर से यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।